श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 1 श्लोक 81 से 90। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र की दिव्य यात्रा। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार, स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के दिव्य ज्ञान में। आज हम बालकांड के सर्ग 1 के श्लोक 81 से 90 तक का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र की महत्वपूर्ण यात्रा का वर्णन किया गया है। आइए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं। पिछले एपिसोड में हमने श्री राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र के साथ यात्रा की शुरुआत और उनके मार्गदर्शन पर चर्चा की। साथ ही हमने जाना कि कैसे यह यात्रा प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्र को उजागर करती है। आज के श्लोकों में महर्षि विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण की यात्रा और उनके दिव्य संवाद को समझेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि किस प्रकार ये घटनाएं आगे चलकर रामायण की कथा को आकार देती हैं। 3 गत्वा पुरी लंका हत्वा रावण मावे। राम सीताम नुप्राप्य परांग व्रीडामुपागमत 81। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा, फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई 81। तामुवाच ततो रामः परुषं जन संसदे। अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती 82। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई 82। ततोग्निवचनात् सीता ज्ञात्वा विगत कल्मषाम। कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम 83 सदैव ऋषिगणं तुष्ट राघवस्य महात्मना। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया 83। बभौ रामः संप्रहृष्ट पूजितः सर्वदैवतैः 84 अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोधः 85। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षसराज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा 84 से 85। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्। अयोध्या प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृदृतः 86। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए 86। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः। भरत स्यांतिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् 87। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्यपराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा 87। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा। पुष्पकं तत्समारूह्य नंदीग्रामं ययौ तदा 88। फिर सुग्रीव के साथ कथावार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए 88। नंदीग्रामे जटाहित्वा भ्रातृभ्यः सहितो नघः। रामः सीतां नुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान् 89। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है 89। नंदीग्रामे जटाहित्वा भ्रातृभ्यः सहितो नघः। रामः सीतां नुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान् 89। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है 89। कल हम बालकांड के अगले श्लोक 91 से 100 पर चर्चा करेंगे, जिसमें और भी अद्भुत घटनाएं देखने को मिलेंगी। यह भाग भी उतना ही रोचक और ज्ञानवर्धक होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।